हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि मेरे CUET के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एग्ज़ाम 20 मई को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो पहले इस वीडियो में मैं मैथ के क्वेश्चन के बारे में बात करूँगी एंड लास्ट तक देखना वीडियो, क्योंकि मैं बताऊँगी कि कौन से चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। स्टार्ट। पहली बात मैंने इस पे लिख लिया है कि कौन से आए थे, क्योंकि मैं फिर बाद में भूल जाऊंगी। मैथ के क्वेश्चंस मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे मेरे लिए एटलीस्ट। अब जो बहुत पढ़ के गया उसके लिए हो सकता है कि इजी हो, बट मेरे लिए ये क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही थे। पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जैसे फ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाले क्वेश्चंस पता करने वाले। वो इजी ही थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। इसी टाइप के क्वेश्चन दो क्वेश्चंस आए थे, 2 से 3 क्वेश्चंस। मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे, बट इट इज़ वेरी इजी। अगर आप NCERT पढ़ के गए हो तो आपको पता होगा, क्योंकि थ्योरी और एंड फार्मूले पे ही क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे। आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन कुछ कुछ थे जो लेंदी थे। अगर आपको उसका शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। कैलकुलस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इजी थे, आप बस आसानी क्वेश्चन थे उसमें से। d² y अपॉन में d² x का निकालना था बस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे कि आप कर लोगे। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन आया था, एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चंस आ रहे थे इसके, तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा था। इसीलिए क्वेश्चंस आप पैनिक करने लगते हो, क्योंकि क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है। हम लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है, आप लोग को पता ही होगा। तो टाइमर देख के और डर लगता है। आप ये 2 टाइप का तो देख ही के जाना, मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड देन डेफिनेट इंटीग्रेशन से ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे आराम से, एंड वो बहुत लेंदी थे उसको सॉल्व करना। लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इस पे देख सकते हो। देन वेक्टर अलजेब्रा में से भी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे एंड लेंदी भी थे। तो ये आप देख सकते हो कि लेंदी पेपर आ रहा है, हर चैप्टर में से लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड देन 3D ज्योमेट्री में से ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं था उसमें से। एंड देन लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आए थे लीनियर प्रोग्रामिंग में से। वो बता दिया था और आपको 4 ग्राफ दिए थे कि आप बस ये बताओ कि कौन सा सही है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में से ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड देन मोस्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम तो आप बिल्कुल भी पढ़ के जाना, एकदम बिल्कुल पढ़ के जाना। बेस थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं मेनली। एक बेस थ्योरम में भी लेंदी क्वेश्चन था, 1-2 लेंदी क्वेश्चन था और एक इजी भी क्वेश्चन था बेस थ्योरम से। ये था। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चंस नहीं आए थे। इतने चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैंने अटेम्प्ट किया है ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चन। मैंने 38 to 40 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। अब देखते हैं कैसा जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मेरे सेट में आया था बहुत सारे क्वेश्चन जिस चैप्टर में से, वो है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट
and probability and Bayes theorem and relation function and कैलकुलस आप पढ़ के जाना. कैलकुलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कैलकुलस में से. सो आप उस पर ज़रूर ध्यान देना कि कैलकुलस हमारा अच्छा जाए. आई नो बहुत हार्ड होता है कैलकुलस, कि समझ नहीं आता है, पर अब क्या करें, करना पड़ेगा. सबको कॉलेज चाहिए अच्छा. सो या और मेरे हिसाब से हम लोग का पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही है. लेंथी बहुत आ रहा है क्वेश्चन. आप पहली बात तो पैनिक मत करना, कोई भी आराम माइंड से जाना, जो होगा अच्छा ही होगा. सो लेंथी पेपर आ रहा है, लेकिन आप उसका ट्रिक देख के जाना कि कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. एंड आप लोग बताना कि आप लोग को फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का वीडियो चाहिए या नहीं. सो मैं उसके भी एग्जैक्ट क्वेश्चन और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसके बारे में वीडियो बना के डाल दूँगी. सो बाय गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड मैंने जो अभी लिस्ट बताई है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछो, मैं ज़रूर आंसर दूँगी. सो बाय.